और घर जही तारी जही भालू कपी सांग जय कपीस जय रघुवीर कौशलाधीशा कर जय तर जय भालू कपीसा जय रघुवीर कौशलाधीशा कर जय तर जय भालू कपीसा जय रघुवीर कौशलाधीशा दुनिया चले न श्री राम के बिना दुनिया चले न श्री राम के बिना राम जी चले न हनुमान के बिना दुनिया चले न श्री राम के बिना राम जी चले न हनुमान के बिना राम जी चले न हनुमान के बिना राम जी चले न हनुमान के बिना जय श्री राम दुनिया चले न श्री राम के बिना राम जी चले न हनुमान के बिना दुनिया चले न श्री राम के बिना राम जी चले न हनुमान के बिना है मैंने एक बात समझनी है रामायण पढ़नी है मैंने एक बात समझनी है रावण मरे न श्री राम के बिना लंका जले न हनुमान के बिना दुनिया चले न श्री राम के बिना राम जी चले न हनुमान के बिना जय श्री राम चले न श्री राम के बिना राम जी चले न हनुमान के बिना दुनिया चले न श्री राम के बिना राम जी चले न हनुमान के बिना लंका भयो कोलाहल भारी लंका भयो कोलाहल भारी सुना दसानन अति अहंकारी अभी मेरे लंका के अंदर ही एक से बढ़कर एक वीर योद्धा पड़े हुए हैं इसलिए तुम सबको चिंता करने की बात नहीं है अभी मेरा पुत्र इंद्रजीत जीवित है इसे बुलाओ उसे राज दरबार में हाजिर करो क्यों नहीं महाराज अतिशीघ्र बुलाओ मेघनाथ सरकार दरबार में हाजिर है ये हाँ भामरों की सहायता से उन सबने हमारे लंका के चारों द्वारों को घेर रखा इतना ही नहीं पुत्री उस बानरी सेना ने हमारे लंका के कुछ प्रमुख योद्धाओं को भी मारा है इस कारण से मैं तुम्हें याद किया हूं पुत्री आज के युद्ध में युद्ध का संचालन करने के लिए सबसे पहले तुम्हारा पिता जाएगा ये पिता का भाव बोल रहा है स्वयं पुत्री राजमहलों में बैठकर राजमहलों का भोग करे और पिता रणस्थल में जाए धिक्कार ऐसे पुत्र पर महाराज
नहीं आ रहे ऐसे पुत्र पर जो अपने पिता के काम में नहीं आ सके महाराज। तुम सत्य कर रहे हो पुत्री, लेकिन मैं तुम्हें आज्ञा नहीं दे सकता पुत्री। क्यों? तुम लंका की नींव हो, लंका के सुदूर प्राचीर हो, तुम लंका के भविष्य हो मेरे लाल, और वर्तमान का कर्तव्य होता है भविष्य की रक्षा करना। यदि कहीं तुझे कुछ हो गया तो लंका अनाथ हो जाएगी बेटे, अनाथ हो जाएगी। महाराज, आपके रहते लंका अनाथ कैसे हो सकती है महाराज? आपके चावड़ों की सौगंध खा करके कहता हूं, याज मैं राम और लक्ष्मण को मारते हुए अगर आपके चावड़ों में हाजिर नहीं किया तो दोबारा आपके चावड़ों में अपना मुख नहीं दिखाऊंगा महाराज। बन बन भटकने वनवासी राम और लक्ष्मण की इतनी बड़ी औकात कि जो मेरे लंका में आकर कोलाहल को मचा रखा है। याज आप देखिएगा, याद का तीनों लोगों में पताका को फहराते हुए याद के लंका में प्रवेश करूंगा महाराज। आप मुझे जाने के आज्ञा तो दीजिए, फिर देखिए आपका पुत्री किस प्रकार से रणस्थल में हाहाकार को मचाता है। क्या हुआ? आप किस चिंता में डूबे हुए हैं महाराज? क्या आपको स्वयं मेरे रण कौशल पर संदेह होता है, जो अभी तक आपने मुझे कुछ करने का आदेश क्यों नहीं दिए? नहीं पुत्र जीत, मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास है, भला तुम्हारे ऊपर संदेह? जिसने अपने भुजाओं के ताकत पर स्वयं 35 कोटि देवताओं पर विजय प्राप्त किया है, भला उस पुत्र इंद्रजीत पर संदेह? भला उस पुत्र इंद्रजीत पर संदेह जिसने स्वयं देवराज इंद्र के वज्र को भी अपने पराक्रम से उसके वज्र को प्रभावहीन कर दिया था? भला उस पुत्र इंद्रजीत पर संदेह? नहीं पुत्र नहीं, मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास है पुत्र, विश्वास है। परंतु महाराज, उसी विश्वास के साथ आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि आज आपका पुत्री आपके पताका को तीनों लोकों में जय जयकार के साथ फहराते हुए आपके लंका में प्रवेश करेगा महाराज। आज राम और लक्ष्मण की औकात ही पता चल जाएगा कि रणस्थल का परिणाम कितना भयंकर होता है। खुलाने माया देखे, खुलाने माया देखे, सभी कर मरण बना यही लेखे। भाग जाओ बंदरों, आज मैं तुम सबसे लड़ने के लिए नहीं, बन बन भटकने वाले वनवासी राम और लक्ष्मण से युद्ध करने के लिए आया हूं। जाकर अपने स्वामी राम और लक्ष्मण को भेज। कपिया कुलाने माया देखे, सभी कर मरने बनाए लेखे, सभी कर मरने बनाए लेखे।
परमात्मा सम्मान से अमर साय सिंह जी उन भैया जी की तरफ से चलते प्रसंग पे अर्थात समस्त कलाकारों पर के खुश होके साधारण 501 रुपए देते हैं। भगवान उनकी सभी मनोकामना पूर्ण कर उनके परिवार में उनके जीवन में कभी की इच्छा न पड़े, उनके बाल को बाल हमेशा खुशहाल संपन्न रहे। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की। कौतिक देखी राम मुस्काने गाये सभी थे सकल कभी जाने गाये सभी थे सकल कभी जाने। कौतिक देखी राम मुस्काने गाये सभी थे सकल कभी जाने। हनुमान कहिए प्रभु, ऐसी कौन सी बात है जो कितने कुलाए और घबराए जैसे लग रहे हो? क्या हुआ हनुमान, कुछ तो बोलो। हे प्रभु, इस समय लंकाधिराज रावण का चिष्टपुत्र मेघनाथ युद्ध स्थल में आ रहा है और भैया लक्ष्मण को ललकार रहा है। हे प्रभु, वो तो बहुत बलशाली है। अवश्य, तुम किसी बात की चिंता न करो। अगर आज युद्ध स्थल में मेघनाथ आ रहा है तो इसमें चिंता करने की क्या बात है? नहीं तातवीर बजरंगबली, मैं इंद्रजीत से युद्ध करने के लिए स्वयं जाऊंगा। नहीं भैया, आप मुझे आज्ञा दीजिए। अगर मेघनाथ आया तो मैं स्वयं युद्ध करने जाऊंगा। नहीं अनुज, तुम युद्ध करने के लिए मत जाओ, क्योंकि जिसे तुम एक साधारण वीर पुरुष समझ रहे हो तो कोई साधारण वीर पुरुष नहीं है, बहुत ही मायावी, बहुत ही बलशाली है। इसलिए तुम युद्ध करने के लिए मत जाओ। नहीं भैया, आज मैं स्वयं मेघनाथ से युद्ध करने जाऊंगा। अवश्य, यदि तुम्हारी यही विचार, यही इरादा है तो तुम अवश्य जा सकते हो, परंतु एक बात याद रखना, क्योंकि वो बहुत ही मायावी, बहुत ही बलशाली है। कभी आकाश में तो कभी पाताल में पल भर में आता ही जाता रहता है। तुम उससे सावधानी पूर्वक युद्ध करना। ठीक है भैया, आप मुझे आज्ञा दीजिए। अवश्य। हनुमान, तातवीर बजरंगबली, मेरे भाई अनुज लक्ष्मण के साथ में तुम भी जाओ। हनुमान, तातवीर बजरंगबली, ऐसा ही होगा। जय श्री राम। परंतु अपनी सहायता के लिए अपने बड़े भैया राम को ना करके नहीं जाया। मैं तुम्हारे लिए स्वयं अकेले हूँ। लक्ष्मण, अभी तो तेरे दूध के दांत भी नहीं टूटे और चला आया रणस्थल में। रणस्थल का परिणाम जानता है कितनी भयंकर होता है। यहाँ रणस्थल में कोई मिठाई नहीं बचती। यहाँ रणस्थल में न जाने कितनी औरतें विधवाएं हो जाती है, न जाने कितने बच्चे अनाथ हो जाते हैं। यहाँ कोई मिठाई नहीं बचती। इसलिए लक्ष्मण, अभी भी तुम्हारे लिए समय है। ये अपना अस्त्र शस्त्र मेरे चारों में डालकर ये अपने वतन के लिए वापस चला जा, वरना आज मेघनाथ तुझे मारते मारते धरती पर सुला देगा। ये मेघनाथ, तुम अपना अस्त्र लेके चला जा अपना लंका ले। लक्ष्मण, 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 बोल मेघनाथ। यह रणस्थल है
वीरों का, यह रणस्थल है वीरों का, बच्चों का है खिलवाड़ नहीं। यह धारा है कृपाणों का, बाजारों का मिष्ठान नहीं। यह सुरपड़खा का नाक नहीं, यह सुरपड़खा का नाक नहीं, पीछा में बाली बानर का है, शिकार श्रवण का है, यह तो लोहू रंग के स्वर का है। इसलिए लक्ष्मण, जिन दांतों का सूखा न दूध, जिन दांतों का सूखा न दूध, दुख होता उन्हें तोड़ने में, इसलिए घर को लौट जा लक्ष्मण, खुश है घन्नाद छोड़ने में। तू देर से चलेगा तो मैं हवा से चलूंगा। तू राम से चलेगा तो मैं दरबार से चलूंगा। लक्ष्मण, आज तो नहीं बचेगा मेरे भौचाल से, आज तू नहीं बचेगा मेरे भौचाल से, तुझे खींच खींच के मारूंगा आकाश और पाताल से। ये देखना, तुम्हें मैं खींच खींच कर मारूंगा। लक्ष्मण, कूद गया मैदान में, कूद गया मैदान में, ये तुझे अभिमान है। चल देखते हैं हम दोनों में कौन अधिक बलवान है। हाँ, चल देखना, सावधान हो जा। लक्ष्मण, चल देखना। अवश्य तुम्हारी हर इच्छा अवश्य पूरा करूंगा, क्योंकि जो वीर लोग होते हैं वो बात नहीं करते, स्वयं अपने अस्त्र और शस्त्र से बात करते हैं। इसलिए धनुष उठाओ, युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। तैयार हो जा मेघनाथ। तैयार हो जा। कुसुमित किंसुस के तरु जैसे लक्ष्मण मेघनाथ दो जोधा भी रही परस्पर करे अति क्रोधा।
लक्ष्मण मेघनाथ दो जोधा भी रही परस्पर करियति क्रोधा। एक ही एक सकई नहीं जीती निश्चर छल बल करई अनीति। एक ही एक सकई नहीं जीती निश्चर छल बल करई अनीति। एक ही एक सकई नहीं जीती निश्चर छल बल करई अनीति। क्रोधिवंत तब भव हुयलंता भंजे रथ सारथी तुरंता। नारा विधि प्रहार कर से सारा छस भयहु प्राण शेषा।
सब भय हो अनंता भन्यौ रथे अर्थी तुरंता रावण सितनु रावण सुतनिज मरवाड़ा संकट भय हरि मम प्राण धरती पारी जब तू मेरे हाथ से नहीं जीवित हो सकता, अगर तुझे जीवित करने के लिए आकाशवासी देवता भी तेरी सहायता करने के लिए आ जाए तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अब इस धरती पर यदि स्वयं इंद्रजीत का नाम लखनजीत के नाम से विख्यात होगा। लक्ष्मण लक्ष्मण जिधर मैं चल देता हूँ गरज गई उधर मच जाती है दुहाई, और जिधर अपनी तीरों को चलाता हूँ उधर हो जाता है सफाई। बोल सावधान हो जा लक्ष्मण, सावधान। अब ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। लक्ष्मण सावधान हो जा, तेरी मृत्यु निकट आ गई है। बहुत देर से फड़फड़ा रहा था, सो गया एक ही बार में। लंका के बहादुरों, सब मेरा छोटा बनाकर मेरे पास तुम सब आओ। उठाओ इसे, उधर दे, उधर। ज्यादा बकवास मत कर, जितना आदेश दिया जाए आदेश का पालन करो। उठा इसे, उठा।
लंका का चढ़ा के खराब कर दिए लोग। एकदम खराब कर दिए। एक तो जरहाड़ी में जब से आए 3 बार खाते हैं। 3 बार नहीं 4 बार। भाग जाओ तुम सब यहां से। मैं इसे स्वयं उठाकर अपने पिताश्री के चौड़ों में भेंट करूंगा। इसे मैं स्वयं उठाता हूं और रथ में डालकर अपने पिताश्री के चौड़ों में लेकर जाऊंगा। मेघनोति समिकोटि सति जो धार है उठा। मेघनाथ समिकोटि सति जो धार है उठाई। जगती धारी देश की में उठा चला खिसियाई। पर तेरी लगिया ने में तुझको क्या कहूं भैया को क्या हो गया? अब प्रभु श्री राम के पास चल के उनसे क्या कहूंगा? मैं उठा के प्रभु के पास ले चल रहा हूं। जय श्री राम। तेरी लगी आने में तुमको व्यापक ब्रह्म है अजित भुवनेश्वरी। लक्ष्मण ने कहो बुझि करुणा करे। व्यापक ब्रह्म है अजित भुवनेश्वरी। व्यापक ब्रह्म है अजित भुवनेश्वरी। लक्ष्मण ने कहो बुझि करुणा करे। लक्ष्मण ने कहो बुझि करुणा। व्यापक ब्रह्म है अजित भुवनेश्वरी। व्यापक ब्रह्म है अजित भुवनेश्वरी। लक्ष्मण ने कहा बुझि करुणा करे। कभी लगिले यो हनुमान। कभी लगिले यो हनुमान। यरुजी देखी प्रभु अति दुख मान। कभी लगिले यो हनुमान। कभी लगिले यो हनुमान। हनुमान कहिए प्रभु, मेरे भैया को क्या हुआ? क्या हुआ तात फिर बजरंगबली? क्या हुआ हनुमान कि मेरी भाई आज मूर्छित अवस्था में? क्या हुआ कुछ तो बोलो। हे प्रभु, हम तो राक्षसों से रहते रहते काफी दूर निकल गया, परंतु जब यहाँ आया देखा तो प्रभु जमीन पे मूर्छित पड़े हुए थे, इसलिए उठा के आपके चरणों में लाया हूँ प्रभु। ऐसा कभी नहीं हो सकता भैया,
तुम्हें कुछ नहीं हो सकता भैया, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। भला मैं तुम्हारे बगैर कैसे रह सकता हूँ? मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता भैया। यदि तुम्हें कुछ हुआ तो धरती फाट जाएगी और नाम मुझमें समाहित हो जाएगा। तुम तो वादा किया था भैया कि मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा, परंतु आज तुम अपने भैया के सामने मूर्छित अवस्था में पड़े हो भैया। तुम्हें क्या हुआ? कुछ तो बोलो भैया। एक बार भैया का के पुकारो अनुज, तुम्हें हुआ क्या है? अपने नेत्र को खोलो भैया, तुम्हें क्या हुआ? कुछ तो बोलो भैया, कुछ तो बोलो अनुज। भैया हेलो, एक विशेष सूचना। कुछ तो बोलो अनुज, कुछ तो बोलो भैया। अनुज उठी के बोली तो सुनाई दी, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता भैया, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता भैया। उठी के बोली तो सुनाई दी, कहाँ पे लगे है तेरे तीर भैया। बोली तो सुनाई दे, कहाँ पे लगो है तेरा तीर रे। अखिया खोला मुख से बोला ऐ मेरे छोटे भैया। अखिया खोला मुख से बोला ऐ मेरे छोटे भैया। कहाँ पे लागो तीर बिरन कही है मेरे छोटे भैया। कहाँ पे लागो तीर बिरन मेरे छोटे भैया। नैया तारी तो कहाँ पे लगे हैं भैया। आँख खोले मुख बोल बयानी तही, कहाँ लगे रे भैया। कुछ तो बोलो अनुज, तुम्हें हुआ क्या है? कुछ तो बोलो भैया। भैया आँख खोले मुख बोल बयानी तही, कहाँ लगे रे भाई। तेरे बिन भैया कैसे जिएगा तेरा राम। आँख खोल मुख बोल बयान तेरी, कहाँ लगे रे भाई। तेरे बिन भैया कैसे जिएगा तेरा राम। तेरे बिन लक्ष्मण कैसे जिएगा तेरा राम। तेरे बिन भैया कैसे जिएगा तेरा राम। पहला दुख मुझे सहा न जाए, ये भरत जुट जाने का। दूसरा दुख मुझे सहा न जाए, पिता मरण हो जाने का। तीसरा दुख मुझे सहा न जाए, सिया हरण हो जाने का। चौथा दुख मुझे सहा न जाए, भाई बंधु
जामवंत का वैद सुसेना है श्री राम। लंका रहाई को पठैया लेना है श्री राम। यदि तुरंत आने भवने करि लघु रूपे गणो हनुमंता। आने भवने समेत तुरंता। आने भवने समेत तुरंता। अरे मर्यादा पुरुषोत्तम, आप तो मर्यादा के पालन करने वाले श्री राम हैं, परंतु मैं लंका का राज्य वैद हूं। मुझे भली भांति से पता है इस समय हमारे महाराज रावण और आप में युद्ध चल रहा है। मैं लंका का राज्य वैद हूं। अगर कहीं मैं आपके कार्य को किया, हमारे महाराज रावण लंका से मार कर निकाल देंगे। हे प्रभु, ध्यान से सुनिए। मैं वैद दशानन के घर का किसी तरह आपका काम करूं। तुम कैसी बात कर रहे हो? तुम्हारी मुख को शोभा नहीं देता। बैदराज, कुछ तो आशा है ना बैदराज? कोई आशा नहीं। तुम कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा कभी नहीं हो सकता। पहले पैसा लेके आओ। लक्ष्मण भैया की सिर्फ नारी मंद मंद चल रही है, परंतु इसके लिए कुछ उपाय से हो रहा था। भैया का सांस बरटका है, क्योंकि मुझे पता है रावण का ज्येष्ठ पुत्र मेघनाथ ने ब्रह्म शक्ति का प्रयोग किया है। क्या बैदराज? हाँ, ब्रह्म शक्ति का प्रयोग किया गया है। और वो ब्रह्म शक्ति ऐसी शक्ति है, अगर रात के बाद अगर सवेरा हुआ तो लक्ष्मण भैया को कोई चाह के भी नहीं बचा सकता। अगर सुबह हो जाएगा तो मेरे भैया का प्राण नहीं बचेगा। दुनिया में ऐसा कभी नहीं हो सकता। दुनिया में कोई ऐसा नहीं है। सुबह सूर्य का किरण अगर उदय हुआ तो लक्ष्मण भैया को कोई बचा नहीं सकता है। परंतु इसके लिए कुछ उपाय तो होगा ना? है। क्या है उसे प्रकट करो। लेकिन क्या? अत्यंत कठिन और दुर्लभ है। तो क्या है उसे प्रकट करो बैदराज। हे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, अगर आपके बंदरी सेना में ऐसा कोई वीर हो तो यहाँ से क्रोड़ागिरी पर्वत पर संजीवनी बूटी रहा करती है। अगर रात ही रात में अगर संजीवनी बूटी अगर लाया जाए तो मैं लक्ष्मण भैया को जिंदा कर सकता हूं। अगर लाने में सवेरा हुआ फिर लाने न लाने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। क्या? हाँ, अगर रात ही रात में आएगी तभी मेरे भाई का प्राण बचेगा। हाँ, हर प्रकार से असंभव या संभव दिखाई दे रहा है। पूरा साथ मेरे बजरंग वाले, इस कार्य को तुम्हारे सिवा कोई नहीं कर सकता। हाँ प्रभु, उन्हें बोती कहाँ पे मिलेगी, किस ठाव से मिलेगी? हे पवन के तने अंजनी के लड़ा, हे बालाजी सरकार तात बजरंग बली, आप यहां से जाएंगे,
आपको आगे द्रोणागिरी पर्वत दिखाई देगा। उस द्रोणागिरी पर्वत पर संजीवनी बूटी रहती है। उस संजीवनी बूटी का एक ही पहचान, वो संजीवनी बूटी हमेशा मणि के समान चमकती रहती है। और एक चीज और जान लीजिए, आप जब वहां पर पहुंचेंगे तो उतावला मत होइएगा, क्योंकि वो संजीवनी बूटी का रक्षा स्वयं देवता लोग करते हैं। तुम जाकर वहां देवताओं को प्रणाम करना और उनसे विनती करना कि मैं धर्म हेतु के लिए इस संजीवनी बूटी को लाने के लिए आया हूं। मुझे पूरा विश्वास भरोसा है कि देवता लोग आपको संजीवनी बूटी अवश्य प्रदान कर देंगे। ऐसा ही करूंगा बैलराज। आगे की ओर बढ़िए, समय नहीं रहता भगवान। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अगर रातों रात संजीवनी बूटी नहीं लाया तो मैं आपके चरण में कभी मुखड़ा नहीं दिखाऊंगा। हो हनुमान परंतु सावधानी से जाना। जय श्री राम, जय श्री राम। हो राम चरणे सरे श्री जय वो रे राखी चला प्रभंजन स्तुति बल भाकी। राम चरणे आधी रात को आए सोवती मोही जगाए प्राणों के लेवा। स्वामी जय रावणी देवा। से बुझा दे से श्री गदा सोहे। स्वामी श्री गदा सोहे। भक्तों के दुख हरे थे, भक्तों के दुख हरे थे, प्राणों को लेते। स्वामी जय रावणी। ओम जय रावण। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। और चल कर बैठता हूँ, राम सिया राम जय जय राम, राम राम राम। हर मारुति सुते दे खासो भयास। राम सुते दे खासो भयास में। मारुति सुते दे खासो भयास में। मुनि है बूझी जल पियाई जय समय। मुनि है बूझी कल्याण हो बच्चा तुम्हारा, तुम्हारा कल्याण हो। राम 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 राम। मांगा जलते हैं, मांगा जलते हैं। इसमें जहर मिला देता हूँ कमंडल में, नहीं मिलाया था। हे विष्णुदेव, मैं प्रभु के कार्य के हेतु आया हूँ, परंतु यह आश्रम देख के यहाँ तक चले आए। कहीं आपके कुटिया में जल हो तो मुझे ग्रहण कीजिए। मैं जल पी के अपने प्यास को बुझाओ और प्रभु के कार्य हेतु जाओ। तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, मैं जानता हूँ तुम्हें भी। तुम हनुमान हो ना? हाँ, मैं जान रहा हूँ, क्योंकि मैं त्रिकालदर्शी हूँ। मैं सब कुछ जान रहा हूँ। इस समय तुम जा भी कहाँ रहे हो, कहो तो बता दूं। बताइए। मैं त्रिकालदर्शी हूँ, जानता हूँ। इस समय तुम्हारे स्वामी राम संकट में पड़े हैं, क्योंकि रावण का ज्येष्ठ पुत्र इंद्रजीत ने लक्ष्मण भैया की शक्ति का प्रयोग किया है।
इसलिए सुखैना वैद्य के बताए अनुसार तुम संजीवनी बूटी लाने के लिए द्रोणागिरी पर्वत जा रहे हो। सही बात है ना? सच है। हाँ, मैं जानता था। परंतु तुम अगर जल मांग रहे हो तो मेरे कमंडल में थोड़ा सा जल है, इसको पियो और हमेशा हमेशा के लिए सो जाओ। लो 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 लो, लो बच्चा, पी जाओ, पूरा पी जाओ। कहा कभी नहीं अघाव थोड़े जन। इतने जल में मेरी प्यास को कैसे बुझ सकती है? तात हनुमान, मेरे कुटिया के समीप सरोवर है, जाकर उसे में स्नान ध्यान अपनी प्यास को बुझाकर फिर मेरे पास आना, मैं तुम्हें गुरु मंत्र दूंगा। ठीक है, जाओ। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम पुकारे जय जय सिया राम। सारी पैठती कपि परी गहा मकरी तभी अखुलानी। अरे पवर पुत्र, मैं मकरी बोल रही हूँ। मैं कल्याण मस्तु। कपि मुनि गुरु दक्षिणालय हो। बैठो, मैं गुरु मंत्र देता हूँ। नहीं, क्यों? मैं विश्राम नहीं कर सकता। क्या? क्योंकि प्रभु के काल है तो आया हो, मुझे विश्राम करने का समय नहीं है। अरे गुरु मंत्र तो मेरा से ले लो, सुबह होगा चले जाना। गुरु दक्षिणा दे हो। क्या दिक्कत है बताओ? तो मेरे से गुरु मंत्र लो। मित्रदेव, पहले मेरे बानरी में गुरु दक्षिणा नहीं, गुरु दक्षिणा दे हो, पाछे हम हिमंत तुम दे हो। ला बच्चा, क्या देता है? ला। पहले तुझे गुरु मंत्र दे रहा हूँ, इसके बाद गुरु दक्षिणा बाद में लूंगा। नहीं, गुरु मंत्र मैं दूंगा। कपटी काल में भी आज तुझे अच्छा मैं दक्षिणा दे रहा हूँ। मुझे पहचान गया, पहचान गया बंदा। ये श्री रंगूर लबेठी बछारा, नीलकंठ प्रगट सिमर की बाड़ा। राम राम कई जगमगा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये देखा साल औषध चीरा। ये सोचा कभी उबार गिर सहसा कभी उबार गिर सहसा कभी उबार गिर लीना। गहिगिर निशिन बधावत भयवो। जय श्री राम। अरे उहारा मीर छीमन ही निहारी। जिम करुण महरी रस। बोले भी बजरंग बली की। हारे भैया जयकारा गाने लगा रहे, सो रहे हैं क्या आप लोग बैठे बैठे? लगता है आधा बैठे बैठे सो लेते हैं आप लोग। लगा दीजिए एक बार जयकारा। बोले प्रभु श्री रामचंद्र की, बोले भी बजरंग बली की। हाय रे, बैठे बैठे दोनों काम हो रहा है। रामलीला भी देख रहे हैं, आधा सो भी ले रहे हैं। बैठनाथ, जितने जल्दी हो सके मेरे भैया को ठीक करो बैठनाथ। जल्दी करो बैठराज, जितने जल्दी हो सके मेरे भैया को ठीक करो बैठराज। हारे बूटी पी लो हरि नाम बने।
खोली खोली के बूटी पी लो हरि नाम वाले खोली खोली के बूटी पी लो हरि नाम वाले खोली खोली के बूटी पी लो हरि नाम ही उठ बैठे लक्ष्मण हर को लगा दीजिए ताली लगा दीजिए लक्ष्मण की प्रभु श्री रामचंद्र की श्री बजरंग बली की नहीं अनुज, इस समय तुम मेरे रास्ते में नहीं हो। तुम तो मुझसे समझते पड़े हुए थे। इस संकट का निवारण करने वाले कहा तो मेरे बजरंग बली है। हाँ अनुज,